कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचंद्र विकर्णिकर गुरु को शिष्य पे राखिए चलिए आज्ञा मान कह कबीर वादास को तीन लोक भय नाही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय हमारे शुक्ला साहब, हमारे अनिल भाई, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। परमपिता परमात्मा ने ये अद्भुत संसार बनाया है। और संसार बनाया है, उसमें चार प्रकार के जोनी है, जीव है। परमात्मा का जो सृष्टि है वो विलक्षण है। उस सृष्टि में मनुष्य को क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा है, मौर्य मुकुट कहा है मनुष्य शरीर को। और मनुष्य के शरीर से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। जितनी भी जोनियां हैं उन सारी जोनियों के माध्यम से हम ईश्वर तक नहीं जा सकते हैं। केवल एक मनुष्य है। जरा विचार कीजिए कि मनुष्य के जीवन में भी हम इतने दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और ईश्वर का भजन नहीं कर पाते और संसार में ही फंसे रह जाते हैं। तो फिर और कौन सा जोनी होगा जिसमें जीव को शांति मिलेगा, सुख मिलेगी? हाँ, और कोई सा जोनी नहीं है जिसमें जीव को सुख मिले, शांति मिले। ऐसा कोई जोनी होगा? ऐसा कोई जोनी नहीं है। और अगर वो प्रयास भी करे तो उसमें रास्ता ही नहीं है वो, इसलिए प्रयास भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रयास भी करता है तो मानव ही करता है। वैदिक धर्म में जिसको मोक्ष कहा गया है, जन्म मरण के चक्र से जो पार करते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, उसको मोक्ष कहा गया है। और ईश्वर को गॉड कहा गया है। हमारे पादरी भाई ईश्वर को गॉड कहते हैं। हमारे मुसलमान भाई उसी को क्या कहते हैं? अल्लाह ताला। चीन भाई तितीन बोलते हैं, कुछ लोग यहोवा बोलते हैं, कुछ लोग और मजद बोलते हैं। लेकिन सभी धर्मों में मुक्ति का साधन को मोक्ष ही बताया गया है। जब तक मोक्ष निजात की प्राप्ति नहीं होती है तो जीव का दुख दूर नहीं होता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधियों की क्या है? जड़ है। हम देखते हैं हर आदमी मोह में है न। और ये मोह क्यों उत्पन्न होता है? तो अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण मोह जीव को उत्पन्न होता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, तो एक छोटा सा बच्चा आग को देख करके पकड़ना चाहता है, गाड़ी को देख करके गाड़ी की तरफ ही भागता है वो पकड़ने के लिए। उसकी अज्ञानता है। तो अज्ञानता के कारण मोह उत्पन्न होता है। जानवर को रस्सी में बांधा जाता है ना, गाय भैंस हाथी घोड़ा को जंजीर में रस्सी में बांधते, मोटा मोटा रस्सी में। लेकिन मनुष्य किस रस्सी में बंधा हुआ है? मोह ममता रूपी रस्सी में मानव बंधा हुआ है। ये मोह कैसे दूर होगा? ये भ्रम कैसे दूर होगा? संत महात्मा हमें बताते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ गए। वहाँ भगवान नारायण भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। जब भगवान नारायण भगवान विष्णु का जब दर्शन उनका हुआ तो भगवान विष्णु ने पूछा, कहो नारद कैसे हो? तो कहा, भगवान आपकी कृपा है, आपकी कृपा से सब ठीक है। तो भगवान विष्णु के दरबार में देखा, वहाँ पर लोग बहुत कम थे। तो कहा कि महाराज वहाँ पर बैकुंठ है और बैकुंठ में लोग बहुत कम हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ नारद देखो ना, बैकुंठ में लोग आना ही नहीं चाहता। तो देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु बैकुंठ में तो सब कोई आना चाहता है, बैकुंठ तो बड़े भाग्य से आता है। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है नारद, अगर बैकुंठ कोई आना चाहे तो आप उसको भेज देना। कहा कि महाराज मैं तो इतना आदमी को भेज दूंगा कि आपके बैकुंठ में जगह भी नहीं रहेगा। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी आना चाहे बैकुंठ भेज ही देना, मैं जगह सबको दे दूंगा, व्यवस्था कर दूंगा। अब क्या होता है, देवर्षि नारद मृत्युलोक आ जाते हैं, लोगों को ढूंढने लगते हैं, लोगों को ढूंढने लगते हैं देवर्षि नारद। तो ढूंढते ढूंढते एक बच्चा दिखाई पड़ा। वो स्कूल से पढ़ कर के जा रहा था। बोले, ओ बालक, ओ बच्चा, तू बैकुंठ चलेगा? तो बच्चा ने कहा, बाबा मैं बैकुंठ नहीं जानता क्या होता है बैकुंठ, मैं तो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, स्कूल में नहीं जाऊँगा तो हमारी मम्मी पापा हमें मारेंगे, आप आगे जाइए, जो बैकुंठ जाते हैं उनको ले जाइए। नारद बाबा आगे बढ़ गए तो देखा कि कुछ युवक लोग हैं, एक जगह पर बैठे हुए हैं। तो युवकों से कहा, ओ भाई युवक, तुम लोग बैकुंठ चलोगे? तो हंसने लगा, बोला, बाबा अभी बैकुंठ जाने का हमारा समय है, अभी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, अभी हमारी शादी विवाह भी नहीं हुई, अभी माँ बाप की सेवा भी नहीं किया, अभी बैकुंठ जाकर हम क्या करेंगे? बूढ़े लोगों को कहिए, बूढ़े लोग बैकुंठ जाएगा, हम लोग अभी बैकुंठ नहीं जाएंगे। तो नारद बाबा वहाँ से और आगे बढ़ गए। नारद बाबा और आगे बढ़े तो देखा एक घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रही है। एक बूढ़े बाबा को उसका बेटा उसकी बहू लाठी से मार रही, उसका सिर उर फुट गया है बूढ़े बाबा का, वो लहू लुहान है,
और बरबराते हुए बाबा आगे बढ़े जा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि देखो हमारा बेटा मारा, हमको बहू मारती है, ये कोई अच्छी बात है? हमें घर से निकाल रहा है। ये बड़बड़ाते हुए वो बूढ़े बाबा जा रहे हैं। तो बूढ़े बाबा से नारद बाबा कहते हैं, बाबा आप बैठिए, थोड़ा विश्राम कीजिए, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। तो एक गाछ के नीचे बैठ गए बूढ़े बाबा और नारद बाबा। नारद बाबा ने पूछा, बाबा आप वैकुंठ चलिएगा, वैकुंठ में बड़ा सुख है, क्या करिएगा? इस मृत्यु लोक में बड़ा दुख है, ये दुखालय है बाबा, यहाँ किसी को सुख शांति नहीं है। आप चलिए भगवान के धाम में, वहाँ बड़ा आनंद है, बड़ा चैन है। तो बूढ़े बाबा कहते हैं, आप सन्यासी हैं? बोला हाँ हम सन्यासी हैं। बोला आपके बाल बच्चे हैं कि नहीं? बोला नहीं हमारा बाल बच्चा नहीं है। तो घर द्वार? बोला घर द्वार नहीं है। तो आपका बाल बच्चा भी नहीं है, घर द्वार भी नहीं है, तो आप वैकुंठ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और हमारा तो भरा पूरा परिवार है, हम भरा पूरा परिवार, चाहे बेटा हमको लाठी से मारे, चाहे कुछ भी करे, चाहे बहू मारे झाड़ू से, लेकिन हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, हम तो घूम करके वहीं चले जाएंगे। नारद बाबा ने सोचा कि एक आदमी जो तैयार हुआ था वो भी मुकर गया, वो भी बोलता नहीं जाएंगे, वो भी संसारी में धक्का खाएगा। आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार न, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। तो वो भी मुकर गया। तो नारद बाबा सोचे कि किसी को ले तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं भगवान विष्णु से कबूल किया था कि मैं किसी न किसी को लेकर के जरूर आऊँगा, वैकुंठ भर दूंगा। बहुत लोग हैं दुनिया में, मैं जाता हूँ। तो फिर वहाँ से देवर्षि नारद आगे बढ़े तो देखा कि एक कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान में एक सेठ जी बैठे हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, तुलसी का माला पहने हुए हैं, चेहरा में बड़ा तेज है। दुकान पर पहुंच जाते हैं देवर्षि नारद, तो सेठ जी अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं। बाबा राम राम, बाबा राम राम, बड़ी कृपा की, आप आए, दर्शन दिए, कैसे आना हुआ? तो देवर्षि नारद ने कहा, सेठ जी मैं आपके पास आया हूँ, कैसे हैं आप? बोला हाँ महाराज हम तो ठीक हैं, बाल बच्चे भी सुखी ही हैं। तो आप वैकुंठ चलिएगा? तो सेठ जी खुश हो गए कि हाँ बाबा आपने बहुत अच्छी बात कहा, वैकुंठ में तो बड़ा सुख है, बड़ा चैन है, वो तो भगवान का धाम है, वहाँ तो मैं ज़रूर चलूँगा। लेकिन बाबा अभी क्या करूँ, ये संसार है और अभी हमारे बच्चे थोड़े नाबालिग हैं, कारोबार उन पर सौंपूँगा, थोड़ा बुद्धिमान हो जाए, बड़ा हो जाए तो ज़रूर चलूँगा। बच्चे बड़े हो गए, कारोबार संभाल लिए। नारद बाबा फिर आ गए, अब चलिएगा? तो महाराज अभी बच्चा की शादी जरा हो जाए, ऐसे चला जाऊंगा तो दुनिया वाले लोग हंसेंगे, कहे देखो बेटा की शादी नहीं किया, बेटा बेटी की, अयो निकल गया। तो बेटा बेटी की शादी करने दीजिए। तो 3-4 साल के बाद फिर आए तो बेटा की शादी भी हो गई। नारद बाबा कहते राम राम सेठ जी, राम राम, चलिएगा? अब चलिएगा वैकुंठ? कहते बाबा एक पोता देखने का मन है, एक पोता हो जाएगा तो जरूर चलूँगा। तो फिर 2 साल के बाद आए तो सही में एक पोता भी हो गया। तब तक सेठ जी दुनिया से चल बसे। जब आए नारद बाबा तो गद्दी पर वो बूढ़े बाबा नहीं बैठे थे, सेठ जी, उनका बेटा बैठा हुआ था। पूछे सेठ जी कहाँ गए? बोला वो तो चले गए ऊपर। बोला अरे वो तो वैकुंठ जाने के लिए बोले थे। बोला नहीं वो तो चले गए पहले ही बाबा। अब देवर्षि नारद योगी है ना, थोड़ा सा ध्यान भजन करते हैं तो आगे पीछे की बात जानते हैं। तो ध्यान लगा कर देखते हैं देवर्षि नारद। हमारे गुरु महाराज कहते हैं एक बिंदु ता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे,
अब पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। अगर किसी को एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाए तो दूरबीन की जरूरत है। दूरबीन का मतलब क्या, हमारे वैज्ञानिक लोग ऐसा यंत्र बनाया है जिससे छोटा चीज़ को भी बड़ा करके हम देख लेते हैं, उसी को दूरबीन कहते हैं। आकाश में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, कुछ को हम देखते हैं, कुछ को नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म यंत्र के द्वारा, दूरबीन के द्वारा हम उसको देख लेते हैं। परमपिता परमात्मा ने हमारे आँख में भी दूरबीन फिट किया है। जो दीक्षा लेकर के भजन ध्यान करते हैं वो उस दूरबीन से दुनिया के सब चीज़ को देखता है। दुनिया में कहीं जाना चाहे तो जा सकता है वो, दृष्टि साधन के द्वारा। बिंदु ध्यान, बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शनम मापनुयात। बिंदु में मन को लय करने से दूरदर्शन प्राप्त होता है, और शब्द में मन को लगाने से तो सब कुछ देखता और सुनता है, वो सब कुछ सुन सकता है। कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजय, जही शब्द से प्रकट भये, सब सोई शब्द गहि लीजय, साधो शब्द साधना कीजय। शब्द को पकड़िए, क्योंकि शब्द को क्यों पकड़े, शब्द से ही संसार की सृष्टि हुई है। अगर शब्द नहीं होता तो हम लोग भी नहीं होते। कबीर साहब कहते हैं, शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है एह, असत्य शब्द निसार है, यह तो झूठी देह। ये शरीर झूठा है। सार शब्द को पकड़िए, और सार शब्द कहाँ से आता है बता सकते हैं? बताइए, सार शब्द कहाँ से आता है? परमात्मा से। परमात्मा से निकला हुआ सार शब्द है। उसी सार शब्द को हमारे गुरु महाराज ने कहा, शब्द के डगर पर चढ़े हुए के अधोगति संभव नहीं है। अगर कोई शब्द के डगर पर चढ़ गया तो नीचे नहीं गिरेगा, वो परमात्मा से जाकर के मिलेगा। सीधे चला जाना वहाँ मुर्शद ने फतवा दिया। तुलसी साहब कहते हैं, सीधे चले जाना। मुर्शिद यानी गुरु ने तुमको जो रास्ता बताया है ना, सीधे चला जाना। तो देवर्षि नारद की बात मैं कर रहा था। देवर्षि नारद और सेठ जी में बातचीत चल रही है। अब महाराज अब तो वो चले गए, शरीर छूट गया उनको, तो ध्यान लगा करके देखा तो उन्हीं के घर में, है ना, उन्हीं के घर में गौशाला में बैल बन करके पड़े हैं। तो उस बैल के पास चले जाते हैं देवर्षि नारद, और बैल से कहते हैं, राम राम सेठ जी, राम राम, आप चलिएगा बैकुंठ। तो बैल अपना गर्दन हिलाता है, बोलता ना चलिएगा बैकुंठ। तो अपने योग बल से उसको बोलने की शक्ति दे दिया नारद बाबा ने, चलिएगा बैकुंठ। तो कहते ना, नहीं जाऊंगा। तो क्यों नहीं जाइएगा बैकुंठ? बैकुंठ में तो बड़ा सुख है। बोला, देखिए मैं अच्छा खासा परिवार में जन्म लिया, लेकिन अब हम फिर उसी घर में आ गए हैं बैल बन करके। कम से कम अपने बाल बच्चे को कमा करके 2 रोटी तो खिलाते हैं, हर में बह करके 2 रोटी तो खिलाते हैं। ये सुख कहीं मिलेगा बैकुंठ में? हम नहीं जाएंगे। कुछ दिन के बाद फिर नारद बाबा आए बैल के पास, तो देखते बैल भी मर गया है। बैल भी मर गया है। अब सेठ जी वो बैल जो है उसी घर में कुत्ता बन करके जन्म ले लिया है, कुत्ता बन गया है। अब कहते हैं कुत्ता से नारद बाबा कहते हैं, राम राम जी, राम राम जी। तो वो भी बोलता है राम राम, उनकी शक्ति से बोलता है राम राम। तो चलिएगा कहाँ? बैकुंठ। तो कहते हैं, देखिए हमारा बाल बच्चा नौकरी करता है, चाकरी करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, अब घर में कोई है ही नहीं। हमारी पत्नी भी चली गई, अब हम अकेले हैं। तो कम से कम हिफाजत तो करते हैं, रक्षा तो करते हैं सामान की रक्षा कौन करेगा? हम बैकुंठ जाके क्या करेंगे भला? हम बैकुंठ नहीं जाएंगे। अब फिर आए तो देखते हैं वो कुत्ता भी मर गया है, कुत्ता भी
मर गया है। और कुत्ता मर करके जानते हैं विष्ठा बन गया है, पैखाने में विष्ठा बना पड़ा है। जहाँ आसक्ति रहेगी वहीं जन्म लीजिएगा। हाँ, भगवान बुद्ध के समय में एक सेठ गया कुछ दान करने के लिए धोती, तो धोती में आसक्ति बनी रहे तो चीलर बन गया। क्या बन गया? अंत्यागति सम्मति। मरने के समय में जो जो भावना जीव करेगा वही वही हो जाएगा। जहाँ आसक्ति हुई वहीं मरेगा, वहीं जन्म ले लेगा। जड़ भरत को हिरणी में आसक्ति हुई तो हिरण की जोनी में चले गए। अब विष्ठा बना पड़ा हुआ है। विष्ठा से कहते हैं भाई सेठ जी चलिएगा बैकुंठ, तो कहते हैं नहीं भाई बैकुंठ नहीं जाऊंगा मैं। आपको कोई और आदमी नहीं मिलता है? हम ही मिलते हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं आप। जाइए जाइए बैकुंठ, हम नहीं जाऊंगा, हमारा पीछे छोड़ दीजिए आप। तो ये संसार का हाल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधि की जड़ है। ममता तुन्न गई मेरो मन से, ममता कैसे हटेगी? गोस्वामी जी लिखते हैं माया मुख जा, दरिया साहब कहते हैं माया मुख जागे सभे सुसुता करी जान, और दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा परमान। माया की तरफ हम लोग फंसे हुए हैं, माया में लिपटे हुए हैं। संत लोग किधर होकर जागते हैं? किधर तरफ, किस ओर जागते हैं? ब्रह्म की तरफ जागते हैं। हम लोग संसार की तरफ जागे हुए हैं। संसार में हम लोग जागे हुए हैं, और संत महात्मा ब्रह्म की दिशा की तरफ जगते हैं। संसार में कैसे रहना चाहिए? तो सहजो भाई कहती है जगत पीठ दे भागरी। कबीर साहब कहते हैं जगत पीठ दे भागरी। संसार की तरफ पीठ कर दो, परमात्मा की तरफ मुंह कर दो, लेकिन उल्टा कर दिए। और एक जगह गोस्वामी जी कहते हैं जगत में रहो 36 भय। संसार में कैसे रहो? तो 36 की तरह रहो। 3 इधर से लिखते हैं और 6 उल्टा लिखते हैं। उल्टा है ना? तो 36 का आंकड़ा बना करके संसार में रहना चाहिए। 66 का आंकड़ा बना कर नहीं रहिए, 36 का आंकड़ा बनाइए, तब आप सुखी होइएगा। कहने का मतलब ये मानव जीवन मिला है तो केवल खाने सोने के लिए नहीं मिला है, बाल बच्चा पैदा करने के लिए नहीं मिला है, केवल पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं मिला है। किस लिए मिला है? नाथ का है या नर्तन है प्रभु पाने के लिए। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं ये मानव का शरीर परमात्मा को पाने के लिए मिला है। केनोपनिषद के ऋषि ने कहा इस चेद वेदिद सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यासमात लोकाद मृता भवंती। अगर इस जन्म में ईश्वर को जान लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो भारी हानि। भारी हानि क्या है? फिर मनुष्य का शरीर आपके हाथ से निकल जाएगा। हाँ, फिर मानव का शरीर नहीं मिलेगा, 84 लाख जोनी में चले जाइएगा, तो कितनी बड़ी हानि। हानि नहीं है। हमारे गुरु महाराज नेपाल जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? नेपाल। कुछ बारिश हो गई थी तो नेपाल के लोग गुरु महाराज को ले जाते थे। उधर से कोई बैलगाड़ी आ रहा था, इधर से गुरु महाराज की बैलगाड़ी। तो उधर से जो बैलगाड़ी आ रहा था उस पर बहुत सारा वजन लदा हुआ था, अनाज। तो वो गाड़ी मन ने सोचा कि संत की गाड़ी जा रही है तो अपना गाड़ी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अच्छा आदमी होगा। बेचारा अपना गाड़ी थोड़ा सा नीचे कर लिया। वो तो भारी तो था ही, वजनदार था। चक्का गया धस। अब कितना हूँ मारे हो भैंसा को, बैल को तो चले नहीं। अंत में उतर करके मारने लगा वो। गुरु महाराज ने कहा अरे मत मारो। भैंसा ने पूरा ताकत लगा दिया, पूरा शक्ति लगा दिया। इतना सामान लदा हुआ था, वो जीभ निकाल दिया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। भैंसा वहीं गिरा और वहीं मर गया। देखिए, अगर ऐसे शरीर में चले जाइएगा, भैंसा के शरीर में चाहे बैल के शरीर में, तो क्या दुर्गति होगी।
कितनी दुर्गति होगी। अच्छा, बैल को किसान जोतता है, ठीक है, हल में जोतता है। अब बैल को बुखार लगा हुआ है तो बैल बोलेगा कि आज हमको मत जोतो, अथवा हमारा पेट में दर्द है तो भी किसान ले जाता है, उसको जोतता है। तो वो सब सारे जोनी में बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। तो मनुष्य एक ऐसा जोनी है जो कर्म जोनी है, जो देवी देवता से भी श्रेष्ठ है, जो जीव को परमात्मा से मिला देता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहे ही संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग जो है अपवर्ग का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है। मोक्ष का मतलब छुटकारा होता है। हम लोग बंधन में हैं ना, ये बंधन से कैसे छूटेंगे। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा बंधन त्रिया मान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा बंधन नाती मान, नाती के कहे नाती भेगयो, तब तो कहो कौन ठिकान। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रस्सी, बांध लियो सब बहुविधि तान, कैसे छूटन होई तुम्हारो, गहरे खूटे बने निदान। तो इतना बंधन से हम कैसे छूटेंगे। एक बंधन से छूटना बड़ा मुश्किल है, इतने सारे बंधन पर बंधन है, ये कैसे खुलेगा। खुलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, खुलेगा। ये मनुष्य का शरीर मिला है, यदि हम संत सदगुरु से दीक्षा लेंगे, भजन ध्यान करेंगे तो सब बंधन खुलेगा। कोई एक मकान है, लाह का मकान है, अगर आप लुकाठी लेकर के चले जाइएगा वो लाह के मकान में, तो सब जल करके गिर जाएगा न, सब जल करके गिर जाएगा और बिल्कुल साफ हो जाएगा। हमारे अंदर भी प्रकाश है, हमारे अंदर भी गुरु नानक साहब कहते हैं, लख लख आकाशा लख लख पाताला। हाँ, सब कुछ अंदर है, बाहर नहीं। सब कुछ अंदर में है, बाहर में कुछ भी नहीं है ना। गुरु का जोत जलाइए, है ना। कबीर साहब कहते हैं, अपने घट दिया ना बारू रे, अपने घट में दिया जलाइए, आपके अंदर रोशनी है। अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल, नाम का सहारा लीजिए। गुरु महाराज जो मंत्र बताए हैं उसको जपिए, नाम का तेल है यही। और सूरत की बाती, सूरत कहते ख्याल को, है ना, सूरत की बाती है ना। अब ब्रह्म अग्नि उद्गारी रे, दिया जलाते हैं तो सबसे पहले दिया में क्या भरते हैं, तेल। तेल नहीं हो तो दिया जलेगा, तो सबसे पहले तेल भरते हैं और उसके बाद उसमें बत्ती डालते हैं, रुई की बत्ती बनाते हैं, डालते हैं उसमें। और उसमें फिर क्या कहते हैं, ब्रह्म अग्नि उद्गारी रे। माचिस का तिल्ली लेकर के क्या करते हैं, उसके खोल पर घर्षण करते हैं, और घर्षण करते हैं तो तिल्ली क्या होती है, बग से जल जाती है, दिया जल जाता है। कबीर साहब कहते हैं, नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। और कहते हैं, जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब दारू बारू रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार बिसारू रे, अपने घट दिया न बारू रे। तो अपने घट में दिया जलाइए। ये कैसे जलेगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, ब्रह्मुहूर्त में उठिए तो ध्यान करिए, अपराह्न काल में ध्यान करिए, सायंकाल में ध्यान करिए, जब समय मिले तब बैठिए, ध्यान कीजिए आप। तो बार बार आप ध्यान करेंगे तो बुझा हुआ दीपक भी क्या होगा, वो जल जाएगा। उसको जलाने का प्रयास करना चाहिए। अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हुआ था, समझ गए ना। तो अमेरिका, जापान, बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया, सब जो महादेश है, तो वहाँ के जो इंजीनियर थे सब एकत्रित हुए। तो एक बहुत बड़ा रोलर को काटना था, रोलर था, बहुत मोटा था, समझिए 50-60 फीट होगा चौड़ा। उस रोलर को काटना था। तो अमेरिका वाला बोला ने, हमारा मशीन बहुत तेज तरार है, हम काटेंगे। यूरोप वाला ने बोला, हम काटेंगे पहले। जापान वाला बोला, हम पहले काटेंगे। भारत का इंजीनियर भी उसमें गया था उस समारोह में। तो अमेरिका वाला अपना मशीन लगाया तो नहीं काट पाया, यूरोप वाला लगाया उसका भी मशीन फेल कर गया, ऑस्ट्रेलिया वाला लगाया उसका भी मशीन फेल कर गया, चाइना वाला लगाया उसका भी मशीन फेल कर गया। तो भारत का जो इंजीनियर था, किसी संत का शिष्य था, योगी था, वो बोला अब हमारा नंबर है, हम काटूंगा। बोलो काटो। तो अपनी आसनी बिछा दिया, आसनी बिछा लिया और ध्यान लगा दिया।
दृष्टि साधन यानी बिंदु ध्यान करने लगा और अपना दृष्टि की चेतन धार जो है खंभा के बीच में लगा दिया, स्थिर किया। चित स्थिर चंचल मन थाका, अब पांचों का बल हारा। तो क्या हुआ, जब दृष्टि स्थिर कर दिया तो खंभा में आग लग गई और देखते देखते खंभा धड़ाम से गिर गया, कट करके गिर गया खंभा। वो कौन सी विद्या है? वो भारत की अध्यात्म विद्या है। वो भारत की क्या है? अध्यात्म विद्या। जो काम हमारा ऐसे नहीं बनता है वो काम हमारा भजन से बन जाता है। इसलिए नाम का सहारा लेना चाहिए। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। तो हम लोग फंसे हुए हैं संसार में। मछली देखते हैं, मछली को देखे हैं? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं 4 मछली है। एक मछली वो है जो जल में पड़ी है, खाती है, मुटाती है और तनिक चिंता नहीं है कि हम जेल में बंद हैं। हाँ, हम जाल में फंसे हुए हैं, चिंता नहीं है, खाती है, मुटाती है, आनंद लेती। दूसरी मछली वो है जिसको थोड़ी चिंता है, वो जाल को भी काट रहा है, मछली निकलने का भी प्रयास कर रहा है। तीसरी प्रकार की जो मछली है वो जाल को काट करके बाहर निकल जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उछलने लगते हैं, नाचने लगते हैं, बोलते शाबाश बेटा शाबाश, तुमने जाल को काट करके बाहर आ गया। तो वहाँ पर एक साधक था, बोला बाबा आप बतला रहे थे 4 प्रकार की मछली, तो 3 प्रकार की मछली की चर्चा किया। एक मछली वो है जो जाल को काट रही है, फंसी हुई है, खाती है, मुटाती है, आनंद लेती है, निकलने का प्रयास नहीं करती, तो संसारी मछली है, बिल्कुल भुक्त भोगी। दूसरी प्रकार की वो मछली है जो सत्संग भी करता है, थोड़ा भजन भी करता है, फिर भी संसार में फंसा हुआ ही है। तीसरी प्रकार की मछली वो है जो जाल को पूरा काट देता है और बाहर निकल जाता है, मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। बोला 3 प्रकार की मछली की चर्चा की है, 3 प्रकार की आदमी की चर्चा की है। चौथा प्रकार का मछली कौन है? बोला चौथा प्रकार की मछली वो है जो जाल के पास जाता नहीं है तो फंसेगा क्या, वो जीवन मुक्त है। वो क्या है? वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि कर ध्यान, अजय हरि कथा न करी रति तिनके ही ये पाषाण। तो ऐसे जो जीवन मुक्त मुनि हैं, जो जीवन मुक्त मुनि हैं, मुक्त हो गए हैं लेकिन भी सत्संग नहीं छोड़ते हैं। कुंभ का मेला में जाइएगा तो बहुत सारे संत महात्मा ऋषि मुनि जो पहाड़ की गुफा में छिपे हुए हैं, ऐसे महात्मा लोग भी आते हैं संतों का दर्शन करने के लिए। सत्संग चरित्र सुना ही तज ध्यान, ध्यान भजन को छोड़ करके भी सत्संग को सुनते हैं। तो सत्संग की बड़ी महिमा है ना। गोस्वामी जी कहते हैं 60 सुधरा ही सत्संग गति पाई, अपारस परसी को धातु 60 से 60 व्यक्ति भी सत्संग पा करके सुधर जाता है। हाँ, हमारे गुरु महाराज बड़ी साधना की, आप लोग जानते हैं। परीक्षा देते देते भाग गए स्कूल से, दे धरिए के यह फल भाई, अभजिए राम सब काम भी है। बिल्डर शीर्षक की 4 पंक्ति थी, उसको एक्सप्लेन करना था। फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज, टाइम इज विथ मटेरियल फील्ड, आवर टूडेज एंड यस्टरडेज आर विथ ब्लॉक्स विच वी बिल्ड। ये लाइन था, इसकी व्याख्या करना था। तो हमारे गुरु महाराज व्याख्या करते 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 क्या लिखे, हम लोग मकान बनाते हैं, हाँ मकान बनाते तो ईंटा से बनाते हैं ना, और शौचालय भी वही ईंटा से बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। तो हम लोग जो कर्म करते हैं, अच्छे भी कर्म करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। तो हम लोग को भी मकान जो है अपना बनाते हैं, अच्छा ईंट से बनाना चाहिए। ईंट से शौचालय नहीं बनाना चाहिए, मकान बनाना चाहिए जिसमें हम रहेंगे, वो पवित्र होना चाहिए। तो हमें अपने जीवन में पंच पाप को छोड़ करके रहना चाहिए। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, ये 5 पाप को छोड़िए, सदाचारी बनिए, सुचाचारी बनिए, पवित्र बनिए और भजन भी कीजिए। इसलिए हमारे महर्षि संत जी महाराज कहते थे,
भजन और सदाचार में क्यू और यू का संबंध है। जैसे यू बोलते हैं तो यू भी आ जाता है, तो भजन का सदाचार के साथ मेल है, हाँ, और सदाचार का भजन के साथ संबंध है। दोनों एक दूसरे का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। इसलिए दोनों काम करना है, सत्संग भी करना है और भजन ध्यान भी करना चाहिए। गुरु महाराज का एक संस्मरण सुनाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। भागलपुर में एक सत्संगी हैं, मंजूबाई और बुबना साहब। मंजूबाई के पतिदेव हैं बुबना साहब। तो एक बार वो समुद्र का सैर करने के लिए गए थे। तो सैर करके जब आ रहे थे तो पति आगे और धर्मपत्नी पीछे। तो पति तो निकल गए, लेकिन धर्मपत्नी जो पैर रखी ना तो नीचे धंस गया, बहुत नीचे पैर धंस गया। लोगों ने किसी तरह से निकाला तो, लेकिन पैर फ्रैक्चर हो गया। अब वो कैसे उठा के ले जाएं, तो एक दो युवक आ गया, उसे कहा देखो हम तो उठा नहीं सकते हैं, आप लोग ले चलो। तो किसी तरह से उनकी धर्मपत्नी को ले गया। वहाँ पर मोटर कार पर बैठा करके रेलवे स्टेशन पहुँचे किसी तरह से। रेलवे स्टेशन पहुँचे, वहाँ पर बैठे हुए हैं, गाड़ी के इंतजार में बैठे हैं। 1 नंबर प्लेटफार्म पर बैठे हैं और अनाउंस हो गया गाड़ी 4 नंबर पर आएगी। अब बुबना साहब अपने पत्नी से कहते हैं कि देखो 4 नंबर पर गाड़ी आएगी, अब चलो किसी तरह से, तो गाड़ी छूट जाएगी। तो कहती है नहीं, हम मर जाऊंगी, हम हिल नहीं सकती, टस से मस नहीं हो सकती, इतना दर्द हो रहा है। गाड़ी पकड़ाए चाहे ना पकड़ाए, गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे गुरु महाराज गाड़ी 1 नंबर पर ही आ जाए। कुछ देर के बाद वो दोनों जप करने लगे। कुछ ही देर के बाद अनाउंस हुआ कि गाड़ी 1 नंबर पर ही आ रही है। आप जप करिएगा, ध्यान करिएगा, भजन कीजिएगा, तो आप जो चाहिएगा वही हो जाएगा। नहीं तो आप चाहिएगा कुछ और होगा कुछ। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरु मूर्ति हृदय बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाइए। जो आप इच्छा करेंगे वो फल की आपको सिद्धि हो जाएगी। समय बड़ा मूल्यवान है, समय का कीमत समझिए। हाँ, हमारे दादाजी चले गए, हमारे पिताजी चले गए, हम बैठे रहेंगे? हम भी बैठे नहीं रहेंगे। ये जो सत्संग मंदिर बना हुआ देख रहे हैं, हमारे आदरणीय अनिल बाबू के पिताजी थे श्री जगलाल शर्मा, बड़े अच्छे साधक थे बेचारे, संत महात्मा की बड़ी सेवा करते थे। उनका शरीर आज है, आज ने लौह पुरुष थे, कारखाना में काम करते थे, लेकिन यहाँ भजन भी करते थे और एक गुफा भी बना लिए थे। अपना पैसा का सदुपयोग किया उन्होंने। सत्संगी को अपने पैसा का सदुपयोग करना चाहिए। सब कमाया, सब उसी में खर्च कर दिया। कुछ ऐसा काम करो, आध्यात्मिक काम करो, जो साधन भजन में संबल मिले, है ना। अच्छा सा हॉल बना लिया, सत्संग मंदिर बना लिया और सब लोग आकर के यहाँ सत्संग भी करते थे। सबसे पहले तो सत्संग हमारे पुराने सत्संगी KDP सिंह माता जी हमारी है, बैठी हुई है विद्या माता, इनके घर में सत्संग होता था। फिर यहाँ जगलाल शर्मा जी, आदरणीय जगलाल शर्मा जी के यहाँ भी सत्संग होता था। फिर देखिए कहाँ कहाँ सत्संग होता था। फिर केंदुगाछ, जब पहले आता था तो वर्षा में ही सत्संग करता था, उसमें ढलैया भी नहीं हुआ था।
लेकिन अब सत्संग मंदिर बन गया है गुरु महाराज की कृपा से, तो वहाँ भी सत्संग चलता है, वहाँ भी सत्संग होता है। आप लोग सत्संग में ज़रूर आइए, है ना, और सत्संग से आकर के सत्संग से लाभ उठाइए। कहने की बहुत बात है। हम आज इनके घर में आए हैं, जगलाल शर्मा और हमारे अनिल भाई, नवीन भाई और एक हमारे शंभू जी हैं। 3 भाई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों बड़े ही उदार हैं। माता जी का तो कहना ही कुछ नहीं, वो तो ध्यान भजन में ही कर लगी रहती है दिन रात। मैं इनके पूरे परिवार के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग सत्संग करें, भजन करें, इनकी भक्ति बढ़े, और जितने भी हमारे सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से हम मंगल कामना करते हैं। ये ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। देखिए, अभी हमारा जाने का प्रोग्राम हो गया है, क्योंकि प्रोग्राम बहुत है। कल भी 2-3 प्रोग्राम सेट हुआ है, भव्य आयोजन, है ना। तो एक कोई सत्संगी था, वो हमसे प्रोग्राम ले लिया था, हमारा स्वामी प्रमोद हुआ के एक ही साथ प्रोग्राम, और हम डायरी मेंटेन नहीं कर पाए। अब वो रोता है, बोलता है कि बाबा हमारा इतना बड़ा पंडाल लगा है, सब ऐसे ही रह जाएगा, आप नहीं आएंगे तो इसलिए हमको अचानक ही जाना पड़ रहा है। हमको सब जगह देखना पड़ता है, देश से विदेश तक। इतने प्रोग्राम है कि कर नहीं पाते, तो जितना भी आप लोग का सेवा कर सका उतना ही में आप संतोष कीजिए, है ना। और समय अगर रहा, हमारा शरीर रहा, तो फिर आगे भी मैं सेवा करता रहूँगा, है ना। हमसे कुछ कहने में गलती सलती हुई होगी तो बालक जानकर आप लोग माफ़ करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।